मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावनाएं हैं। ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव तांडव। न्यूज़ से खास चर्चा में भोपाल प्रवास के दौरान टीएस सिंह देव ने खास बातचीत की और बताया कि छत्तीसगढ़ में इस बार 75 से अधिक विधानसभा सीटों पर जीत कर सरकार बनाएंगे हम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है। पार्टी और सरकार दो अलग अलग तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। जनता के बीच में जाते हैं, हमने आपके लिए क्या बेहतर से बेहतर काम किया और क्या वह काम आने वाले समय में करेंगे। विभिन्न विभागों के माध्यम से आम जनता के लिए जो काम हुए हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी देते हुए तैयारी करती है और पार्टी अपनी तरफ से बूथ से लेकर सेक्टर, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक जो कार्यकर्ता है वह सभी मिलकर काम करते हैं और आम जनता को बताते हैं कि उनके लिए सरकार ने कितना बेहतर से बेहतर काम किया है और निश्चित तौर पर ऐसा करने से सफलता हासिल होती है। अभी आपके 71 एमएलए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कितनी सीटें जीतेंगे। अभी हमारे 71 विधायक हैं, हमारा लक्ष्य 75 पर करना है और 75 पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। भाजपा के 15 एमएलए थे, एक उपचुनाव में हार गए और एक का निधन हो गया, इसलिए उनके 13 हैं। उन्हें आधे तक आने में बहुत एमएलए चाहिए, इसलिए कांग्रेस 75 पार करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 3 महीने बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है, किस तरह की तैयारियां हैं? पार्टी और सरकार दो स्तर पे काम होते हैं। सरकार अपने तरफ से काम कर रही है, जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, बेहतर से बेहतर करना और एक वातावरण बना के ये देना कि हम साफ मन से अच्छा काम करना चाहते हैं और ये हम आपके लिए करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये एक सरकार की तरफ से बातें रहती हैं, इतने विभाग रहते हैं, हर विभाग की कोई ना कोई बातें, उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना। और दूसरा, पार्टी की संगठन का ढांचा अलग रहता है, सरकार से पृथक रहता है। राजनीति चालू ही पोलिंग बूथ से होती है, हमारी पार्टी भी पोलिंग बूथ से चालू होती है। पोलिंग बूथ की हमारी प्राथमिक इकाई होती है। पोलिंग बूथ से फिर सेक्टर, फिर जोन, फिर मंडल, मंडल के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जिला, जिले के ऊपर प्रदेश। तो इन इकाइयों के सभी साथियों के माध्यम से सरकार की बातों को भी पहुंचाना, पार्टी की भी बातों को पहुंचाना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, लोगों के साथ खड़े होने का संदेश देना, ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सब अच्छे से जिम्मेदारी अपनी संभालेंगे तो अच्छे परिणाम फिर आएंगे इस बार भी। क्या लगता है फिर से कितनी सीटें मिलने की संभावना है? एक आकलन 75 पार का है, कांग्रेस 71 पे है, तो 75 पार 4 सीट, 5 सीट बहुत दूर ऐसा नहीं लगता थ्योरेटिकली। बीजेपी 13 पे है, एक उनके विधायक हमारे साथी थे, उनकी मृत्यु हो गई, वरना 15 जीते थे, एक उपचुनाव में हारे, एक इनका देहावसान हो गया। 13 पे है, 13 से इनको 46 पहुंचना है अगर हाफ वे मार्क पार करना है। 33 सीटें और इनको जीतनी है, तो 33 सीट जीतने की तुलना में 5 सीट जीतना ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है और कम से कम 2/3 तो आनी ही चाहिए। जो काम कांग्रेस ने किया है और करने की कोशिश की है, तो 2/3 से 75 पार के बीच में तो होना चाहिए। 71 अभी विधायक हैं, तो क्या उनमें से भी कुछ टिकट कटेंगे इस सर्वे के आधार पर? संभावना बनी रहती है। एक तो ये जाता है कि अमूमन सभी विधायकों का नाम पैनल में जाता है। कम ऐसा होता है कि पहले ही स्टेज पे सिटिंग एमएलए का नाम कटे। तो पैनल में तो मेरे को लगता है कि सारे विधायकों के नाम रहते हैं और फिर और नाम जाते हैं, कई सिंगल नाम जाते हैं कि भाई ये तो अब भूपेश बघेल जी हैं, वहां दूसरे नाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, तो सिंगल नाम जाएंगे। कहीं पर 2 नाम जाते हैं, कहीं पर 3 नाम का पैनल जाता है। तो ये जहां पैनल जाएंगे मतलब वहां पर और विचार करने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी साथी हमारे हों। एक मैंने अलग कर दिया, बाकी 70 के लिए हम सबको मन में ये रखना चाहिए कि विश्लेषण हो रहा है और अपने नाम के अलावा भी नाम जा सकते हैं। फिर किसको टिकट मिलना, सर्वे क्या बता रहा है, संभावना क्या बता रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट की क्या स्थिति है, अगर सिटिंग एमएलए नहीं तो दूसरा पक्का जीतेगा क्या, पक्का जीतने के चांस हैं क्या, या इनकी भी स्थिति अगर हम सोच रहे हैं कि कुछ कमजोर है, दूसरे की भी स्थिति कमजोर हो, तो क्यों चेंज करना।
ये ऐसी बातें फिर बीच में आती रहती हैं और अंत में फिर फाइनल निर्णय होता है। कुछ तो चेंज होते ही हैं, हर बार होते हैं, 1, 2, 4 चेंज होते ही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना चालू की है, तो क्या आपका जो वचन पत्र होगा छत्तीसगढ़ उसमें रखा जा सकता है क्या? कांग्रेस ने प्रियंका जी के उपस्थिति में, प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में जो 5 गारंटी घोषित की हैं, उसमें एक ये है। तो पड़ोसी राज्य है, प्रियंका जी आई, उन्होंने यहाँ पर ऐसी घोषणा की, तो स्वाभाविक है कि हम लोग विचार करेंगे ही कि हमारे भी मैनिफेस्टो में इसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, डिलीवर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इसमें जो खर्चे आएंगे उसका वहन सरकार जब बनेगी तो कर पाएगी कि नहीं, उसको देख के विचार तो 100% होगा। जय वीरू के बाद अब काका बाबा, ये क्या है पूरा सब? जी, पिछले चुनाव के पहले हम लोग साथ काम करते थे और चलन में एक दिन ऐसे ही बात आई तो जय वीरू की बात हो गई, वो लोगों के मन में बैठ गई, तो चिपक जाती है कुछ बात, तो बैठ गई कि जय वीरू जय वीरू जय वीरू। हम लोग सब मिलके काम किए थे और भी साथी थे, पर भूपेश भाई पीसीसी प्रेसिडेंट थे, मैंने नेता प्रतिपक्ष था, तो 2 में ये नाम 2 के जुड़ गए। हालांकि काम हम सब ने साथ में किया था। इस बार भी सब साथ में काम करेंगे, अलग अलग जगह सबके प्रभाव के क्षेत्र रहते हैं, तो कोई एक आदमी नहीं कर सकता, कोई 2 आदमी नहीं कर सकते, सबको संभालना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम लोग के लिए जो बात आती है उसमें अब की एक ये नई बात आई है। बीच में भूपेश भाई को काका के नाम से अभी पुकारने लगे हैं लोग, मेरे को टीएस बाबा बोलते हैं, तो उन्हीं के क्षेत्र में मैं गया था, तो वहां किसी साथी ने बोला कि अब की काका बाबा की जोड़ी रही, तो काका बाबा चल पड़ा। बाबा ये बताएं, अंगूठी आपने पहनी हुई है, इसके पीछे क्या राज है? क्या ये किसी ने आपको बताई थी, क्या है, और क्या इससे सीएम बनने के भी चांसेस हैं? एक पत्रकार हमारे साथी हैं रायपुर के, हम लोग के शुभचिंतक हैं, स्नेह रखते हैं, उन्होंने मुझे कई बार बोला, 3-4 बार बोला कि बाबा मैं बस आपको कभी नहीं कुछ बोलता, एक चीज बोल रहा हूं, मेरे कहने पे ये कर लीजिए। एक ये शास्त्री हैं, नाम उनने बताया कि भोपाल में रहते हैं, आप जाते रहते हो भोपाल, उनसे जरूर आप मिलना, वो जैसा बताएंगे आप देखना, वो करना आप, उसका ठीक रहेगा। तो मैं मिला और उन्होंने ये सुझाव दिया, तो उसको अपना के ही ये अंगूठी पहनी हुई है। ये सब क्या सीएम बनेंगे भविष्य में? मैं तो काम करना चाहता हूँ, अच्छे वातावरण में काम करना चाहता हूँ। पिछले बार ये बात चल पड़ी थी कि 2.5 साल में हो सकता है कि समय भूपेश भाई और मैं 2.5 साल का समय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वो जो चला तो वो मुख्यमंत्री के रूप में भी, और चुनाव के बाद 4 लोगों को बुलाया गया था हम लोग को दिल्ली, चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे, मैं था, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री चयन के लिए ये 4 लोगों में से चुनना था। वो नाम, तब से ये मुख्यमंत्री वाली बात चल पड़ी, हम लोगों ने कोई लॉबिंग उसके लिए नहीं की थी। चुनाव के बाद 4 लोगों को बुलाया गया था, तो उस लाइन में हम लोग फिर खड़े हो गए। ये भी संभावना है, तो वो संभावनाएं रहती हैं, परिस्थिति और समय के हिसाब से हाईकमांड निर्णय करता है। अभी कप्तान भूपेश भाई हैं, खेल रहे हैं, ठीक खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, हम लोग जीतने की सोच रहे हैं मैच, अगले फिर सीरीज में जाएंगे, काम करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 जगह चुनाव, कहाँ क्या लगता है आपके हिसाब से? पिछले बार भी लग रहा था कि तीनों स्टेट हम जीतेंगे और हम लोग जीत पाए, कम ज्यादा अंतर से जीत पाए। मीडिया में छत्तीसगढ़ को सबसे कम चांस दिया जा रहा था सरकार बनाने का, क्योंकि उस समय अजीत जोगी जी थे और उन्होंने पृथक अपनी एक पार्टी बना ली थी, और चाहे वो दिल्ली से हो चाहे स्थानीय मीडिया हो, सबने कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया था कि जोगी जी अलग हो गए हैं और एक प्रभावशाली लीडर हैं, कांग्रेस के वोट कटेंगे और सरकार छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की शायद ही बनेगी। हम लोगों ने नतीजा देखा, अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, बहुत कम बहुमत से मध्य प्रदेश में बनी, थोड़े से अल्पमत में राजस्थान की बनी, फिर बीएसपी के विधायक उन लोग सब के सब कांग्रेस शामिल हो गए, इंडिपेंडेंट का सपोर्ट मिला और कांग्रेस की सरकार बनी। और तीनों राज्यों में जो परिस्थितियां हैं वो फिर इस ओर
इंगित कर रही हैं कि तीनों जगह कांग्रेस की सरकार बन सकती है। राजस्थान में गहलोत जी, सचिन पायलट जी का हम लोग देख रहे थे कि थोड़ा सा क्या ज्यादा तालमेल कभी अभाव महसूस होता था। उसमें अभी दिख रहा है कि परिस्थिति में अंतर है। अभी हम लोगों ने देखा वहां ये सिलेक्शन कमेटी भी जो भी अनाउंस हुई, उसमें सचिन पायलट जी का भी नाम है, गहलोत जी का भी नाम है। दोनों को पहले की तुलना में साथ काम करते हुए देख रहे हैं, तो वहां भी कांग्रेस के जीतने के चांसेस दिखने लगे हैं। पहले लगता था कि पता नहीं क्या होगा। वहां सरकार काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, बहुत सारी नीतियां लागू कर रही है, पर आपस में अगर मनभेद है, मतभेद है, तो कैसे जीत पाएंगे? वो स्थिति वहां अब दूर होते हुए दिख रही है। यहाँ बनी सरकार टूट गई। कुछ साथी ज्योतिराथ जी के साथ कांग्रेस को छोड़े, उतने संख्या में छोड़ दिया कि जो बचे विधायक उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। उपचुनाव के पहले उपचुनाव में भी वो जीत के आए, बीजेपी की सरकार बनी। इस दरमियान पहले जो शिवराज जी के साथ बात जुड़ती थी कि नहीं कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ सुनने में हम लोग को नहीं आता। मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। पहले लगता था कि कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तो लगातार लगता था और ये फीडबैक मिलती थी कि नहीं बीजेपी जीतेगी, हालांकि फिर भी कांग्रेस जीती, पर सुनने में आता था। इस बार तो सुनने में भी वैसा नहीं आ रहा है। अभी क्या हम सुन रहे हैं, एक योजना लाडली बेटी, बहना, वो बेटी की जगह बहना होगी, तो और कुछ सुनने में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या ऐसा शिवराज जी कर रहे हैं जो पहले सुनने में आता था। इस बार वो सुनने में नहीं आ रहा है और कांग्रेस पक्ष में आत्मविश्वास पहले की तुलना में ज्यादा झलक रहा है। ये फीडबैक जो हम लोग को मिलता है कि नहीं अब की कांग्रेस, तो वहां भी चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ में भी अच्छे चांसेस है। तो तीनों राज्यों में, तेलंगाना में भी सुनते हैं कि कांग्रेस का रिसर्जेंस है, पहले से बेहतर कांग्रेस वहां करेगी। हम लोग चाहेंगे कि वहां भी सरकार बन सके। तो वातावरण अभी कांग्रेस के पक्ष में ठीक है। बिल्कुल, ये थे टीएस सिंहदेव साहब। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि तीनों राज्यों में वातावरण कांग्रेस के पक्ष में और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो इस बार लगभग उनको संभावना है कि 75 से ज्यादा सीटें वह जीतेंगी। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अधवरियो।